राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका रीजनिंग एक्सपर्ट हेमसिंह डागू चैनल पर। आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम टाइप नंबर 4 अंकों पर आधारित कूट के जो सेल्फ 3 एग्जाम्पल आपको दिए थे, पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद टाइप नंबर 5 स्तंभों पर आधारित कूट पार्ट नंबर 8 की बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे और मेरे बताए अनुसार आपने मेहनत भी की होगी और इनका सॉल्यूशन भी निकाला होगा। जिन विद्यार्थियों का आंसर सही है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और जिनका सही नहीं है उनका भी धन्यवाद। लेकिन जिनका सही नहीं निकले उनसे मेरा एक निवेदन है कि वो लोग और ज्यादा वीडियो देखें। अगर आपको कोई चीज एक बार देखने में समझ में नहीं आती है तो आप उसको पुनः भी देख सकते हैं, उसका रिहर्सल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल था हमारा d बराबर 4, रीड बराबर 7, तो हेयर बराबर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले आप बायां क्रम लिखेंगे। बायां क्रम इसका कितना बेटा, d का 4 ही होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहां तो हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, 4 का सीधा क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अब बात आती है रीड की। 18, 5, 1, 4। इनको यदि काउंट किया जाए तो 18 और 5 23, 24 और 4 28 होते हैं। इनका टोटल कितना होता है बेटा, 28। लेकिन 28 को यदि खोलकर भी जोड़ते हैं तो 8 + 2 = 10। 10 को भी खोलकर जोड़ा जाए तो 1 आता है, लेकिन 7 नहीं आ रहा है। अब यहां हमें कितना आना चाहिए, 7। अब अपना दूसरा जो तरीका था वो क्या था कि हम दाईं ओर से क्रम ले सकते हैं। दाईं ओर से क्रम ले सकते हैं जब सीधी सी बात है, बाईं ओर का क्रम 28 आया है तो दाईं ओर का तो और बड़ा आएगा, 7 आ ही नहीं सकता। तो एक बुद्धि लगानी अपन को। यदि 4 में, इस डी में कितनी संख्या बेटा, 1 है। अगर 4 में हम 1 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 4। अर्थात उसके बाएं क्रम को उसकी संख्या से भाग विभाजित किया जाए। इसी प्रकार रीड का टोटल कितना हो रहा है, 28। कितना हो रहा है, 28। संख्या कितनी है अक्षरों की, 4। 4 सत्ते कितने होते हैं, 28। अर्थात रीड के बाएं क्रम को जोड़ने के बाद रीड में आए हुए अक्षरों की संख्या का भाग देने पर 7 संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार हमें हेयर का करना है। हेयर का 8, 5, 1, 18, 18 और 1 19 और 5 24, 24 और 8 कितने होते हैं बेटा, 32। लेकिन अब हम अगर ऑप्शन देखते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, 32। तो बहुत से भाई बहनों ने तो 32 को सही कर दिया होगा कि हाँ हेयर माने 32। सबसे पहला ऑप्शन ही देखा है और क्लियर कर दिया, पीछे के ऑप्शन ही नहीं देखे। और हमें क्या करना है, जो नियम इन दोनों में लग रहा है वही नियम तीसरे में लगाना है। हमारी मनमर्जी से 32 आंसर नहीं रखना है। तो 32 में क्या करेंगे हम, हेयर में 4 अंक हैं, 4 का भाग देंगे, 4 अट्ठे 32। यह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार और देखेंगे। डी का बायां क्रम 4 है, डी में अक्षरों की संख्या 1 है, 4 में 1 का भाग दिया, 4 आया। रीड के बाएं क्रम 28 था, 28 में 4 का भाग दिया, 7 आ गया। हेयर का टोटल था 32, 32 में 4 का भाग क्यों दिया, क्योंकि हेयर में अक्षरों की संख्या कितनी है, 4। इसी प्रकार इसका आंसर क्या है बेटा, 8। नेक्स्ट देखिए, a बराबर 1। सब जानते हैं कि a का बायां क्रम क्या होता है, 1 होता है। एंड का देखिए 1 14 4, 14 4 18, 18 1 19। लेकिन 19 तो इसका आंसर आ ही नहीं रहा है। अब हमें क्या करना है, एक बार खोलकर जोड़ें। 1 + 9 = 10। 10 भी नहीं आ रहा है, लेकिन संख्या कितनी है अपने पास, अभी भी 2। जब तक 1 ना आए खोलकर जोड़ते रहेंगे। 1 + 0 = 1। आगे बात समझ में। अर्थात
यहाँ तो इसका सीधा सीधा ही सिंगल अक्षर था क्रमांक, लेकिन एंड का टोटल आया 19। 19 को खोलकर जोड़ा 1 + 9 = 10, लेकिन 10 भी इस ऑप्शन में नहीं है तो 10 को भी खोलकर जोड़ दिया 1 + 0 = 1। इसी प्रकार बैठ कर देखेंगे 2 क्रम में यहाँ लिख देता हूं इसी के नीचे 2 1 20 कितना है बेटा 20 और 3 23। 23 को खोलकर जोड़ दो 2 + 3 = 5। 5 ऑप्शन में है क्या है, कौन सा ऑप्शन है डी। आगे बात समझ में। अब आप ये सोच रहे होंगे साहब 19 को तो 2 बार खोला था, खोला इसलिए था क्योंकि सिंगल अंक आया नहीं, अब यहाँ पहली बार खोलने पर ही सिंगल अंक आ गया है, इसलिए हम आगे इसका प्रोसीजर नहीं करेंगे। क्लियर। थर्ड एग्जांपल देखिए गो = 2 7 15 22। 22 यहाँ तो हमारा दिमाग एक भी काम कर सकता है कि भाई 22 है, ठीक है 22 में तो ऐसा क्या एक ही अंक रख लिया हो, या 2 + 2 = 4। 4 में अक्षरों की संख्या का भाग दे दिया हो, आ गया होगा 2। ऑप्शन अपने कितने आ सकते हैं, उसका टाइप कितने हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहां और करना है, ठीक है 23 15 18 और 11 इनको जोड़िए। 23 और 15 38 38 और 8 40 56 56 और 11 56 और 11 कितने होते हैं 67। यहां लिख देता हूं 67। अब 67 में 4 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, ये नियम भी फेल। अगर 67 में जैसे यहाँ 22 का इकाई अंक 2 लिया गया है तो यहाँ इकाई अंक 7 होना चाहिए था, ये भी नियम फेल। अब वही नियम है अपना, तो भैया कौन सा आगे इनको जोड़ जोड़ देख लें। 7 + 6 7 + 6 13, लेकिन जोड़ने का क्रम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अगर यहाँ 15 7 22 को खोलकर जोड़ा जाता तो यहाँ ऑप्शन 4 आता, इसलिए खोलकर भी नहीं जोड़ सकते। जब बाएं क्रम से नहीं बैठा तो दाएं से नहीं बैठेगा। फिर मैंने आपको तीसरा एक ऑप्शन और बताया था, यदि ऐसी इतनी बड़ी संख्या या अक्षरों का क्रम दे रखा है और उसमें अंक दे रखा है छोटा, तो इसकी एक बार संख्या भी गिन लेंगे। गो में अक्षरों की संख्या कितनी है 2, वर्ग में कितनी है 4, सीधे सीधा आंसर आ रहा है, तो हमें बाएं क्रम देखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्रम पर आधारित आ गया, अक्षरों के क्रम पर आधारित आ गया, ठीक है बेटा। तो स्कूल में कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6, तो स्कूल के अक्षर हैं 6, ऑप्शन नंबर डी। तीनों एग्जाम्पलों के ऑप्शन है आपके डी। क्लियर। अब इसको आप उतारिएगा, इसके बाद हम टाइप नंबर 5 स्तंभों पर आधारित कूट की चर्चा करेंगे। यस देखिए टाइप नंबर 5 स्तंभों पर आधारित कूट। पहले हम एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहे हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें बेटा 2 स्तंभ होंगे, एक होगा लेफ्ट साइड में, एक होगा राइट साइड में। आपके लेफ्ट साइड यानी कि इधर स्तंभ फर्स्ट होगा, इधर स्तंभ सेकंड होगा। स्तंभ फर्स्ट में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर होंगे और स्तंभ सेकंड में छोटे अक्षर होंगे। हाँ, लेकिन उनकी संख्या फिक्स होगी। यदि स्तंभ फर्स्ट के पहले ऑप्शन में 5 अक्षर हैं तो इधर भी 5 होंगे, इधर 4 है तो इधर भी 4 होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि एन में क्या करना है। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि यानी कि फर्स्ट स्तंभ में यदि यहाँ 5 होंगे तो सेकंड में भी 5 होंगे, लेकिन अंतर क्या बताया मैंने आपको कि फर्स्ट स्तंभ में बड़े अक्षर होंगे और छोटे में सेकंड स्तंभ में छोटे अक्षर होंगे। हाँ, उनमें करना क्या होगा, जिस प्रकार हमने नाम परिवर्तन वाले कूट पढ़े थे या शब्दों में समूह कूट पढ़ा था, तो उसमें क्या करते थे अपन कॉमन निकालते थे। क्या निकालते थे कॉमन, किसको क्या कहा जा रहा है, किसको क्या संकेत दिया जा रहा है, क्या कूट दिया जा रहा है, वही कंडीशन इसमें होगी। प्रथम जो स्तंभ होगा उसमें किसी भी अक्षर को रेखाबद्ध किया जाएगा। रेखाबद्ध का मतलब जानते हो, अंडरलाइन किया जाएगा। उसका कूट हमें सामने वाले से देखना होगा, लेकिन ध्यान रहे स्तंभ फर्स्ट में हो सकता है ए बी सी डी ई 5 5 6 6 एग्जाम्पल आए, इधर भी 5 आएंगे, दोनों में संख्या अक्षरों की सेम होगी, लेकिन हमें क्या निकालना है उसमें
कॉमन निकालना है। जैसे हम शब्दों के समूह कूट में निकालते थे ना, मैक्सी दास जी, एग्जाम्पल मैंने कराया भी आपको, तो उसमें मैक्सी का कूट क्या होगा, तो मैक्सी का पहले देखेंगे मैक्सी कौन कौन से स्तंभ में है या कौन कौन से शब्दों के वाक्यों में दे रखा है, वाक्यों के शब्दों में दे रखा है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हमें दोनों स्तंभों में कॉमन ही निकालना है। देखिए ऐसे प्रश्नों में दो स्तंभ दिए हुए होते हैं, स्तंभ फर्स्ट के बड़े अक्षर, स्तंभ सेकंड में छोटे अक्षरों में कूटबद्ध होते हैं, अर्थात स्तंभ सेकंड का प्रत्येक छोटा अक्षर स्तंभ फर्स्ट के बड़े अक्षरों का कूट होता है, लेकिन स्तंभ सेकंड के छोटे अक्षर स्तंभ फर्स्ट के बड़े अक्षरों के अनुरूप या अनुसार सुसज्जित या व्यवस्थित नहीं होते हैं, अर्थात वो इधर उधर होते हैं, लेकिन हमें उनमें से कॉमन निकालने के बाद उनकी व्यवस्था देखनी होती है। हम दोनों स्तंभों का अध्ययन कर स्तंभ फर्स्ट के रेखाबद्ध अक्षरों का कूट स्तंभ सेकंड के छोटे अक्षरों से खोजना होता है। तो मेरा आप कहना समझ गए होंगे कि इसमें दो स्तंभ होंगे, एक स्तंभ में रेखाबद्ध किया जाएगा, उसका हमें कूट सामने वाले से देखना होगा, लेकिन देखेंगे कैसे, जब तक हम सब में से उस अक्षर का कॉमन नहीं निकाल लेते। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज है इसमें कॉमन निकालना, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल में आपको ऐसी टाइप का केवल एक लिखाऊंगा, उसमें ही हर ऑप्शन में अंडरलाइन कर दूंगा अलग अलग, एक का मैं समझाऊंगा, चाहे मैं एक एग्जाम्पल पूरा ही समझा दूंगा, उसके बाद एक आपको दे दूंगा, ठीक है। उतारिएगा। देखिए स्तंभ नंबर फर्स्ट इधर आपको दिखाई दे रहा है, स्तंभ नंबर सेकंड, पहला इसका ऑप्शन है स्क्वायर, रिमेन, स्ट्राइड, ब्राइट, ब्रांडी, गिटार। इसमें देखिए आप कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और ऑप्शन कितने सब में 6। लेकिन अब आपका दिमाग थोड़ा यहाँ खराब हो रहा होगा, सब इसमें 7 है, ऑप्शन 6 है, लेकिन इसमें देखिए एक कितनी बार है, 2 बार, अर्थात एक का कूट एक ही अक्षर है, अब वो कोई सा भी हो सकता है। अब इसमें क्या करना बेटा, सबसे पहले स्तंभ नंबर फर्स्ट का पहला देखेंगे सेंटेंस स्क्वायर, जिसका आपको अंडरलाइन कौन सा दिखाई दे रहा है, एस, दूसरे में एम, तीसरे में ई, चौथे में बी, पांचवे में आर और छठे में टी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है जो काम हमने शब्दों के समूह कूट में किया था या नाम परिवर्तन वाले कूट में किया था, कि हमें इनमें कूट कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैसे, हम देखेंगे, आप कहें तो मैं प्रत्येक अक्षर का निकाल के बता दूं, आप कहें तो मैं जो अंडरलाइन है उनका निकाल के बता दूं, लेकिन सबका निकाल लीजिए आप, ताकि मुझे इस टाइप का एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए ना देना पड़े। मैं इसी स्तंभ में से आपका दूसरा अक्षर अंडरलाइन कर दूंगा, जिसमें आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब लेकिन मैं आपको अंडरलाइन के हिसाब से बता रहा हूं, ताकि आप खुद भी मेहनत कर सकें। एस, अब देखिए एस इसमें कौन कौन से में है, फर्स्ट में है और थर्ड में है, और कहीं एस नहीं है, तो हम हल्का सा अपनी जानकारी के लिए टिक लगा लेते हैं। इनमें भी देखेंगे तो इनमें ही देखेंगे, और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो अब देखेंगे इन दोनों में एस था, तो इन दोनों में कौन सा अक्षर कॉमन है, डब्ल्यू। डब्ल्यू तो यहां भी है लेकिन इसमें एस नहीं था, तो डब्ल्यू तो हो नहीं सकता। पी, पी यहां भी है, पी भी नहीं हो सकता। जी, लेकिन जी यहां है क्या, जी यहां नहीं है, तो जी भी नहीं हो सकता। सी, सॉरी जे, जे यहां भी है और जे यहां भी है। अब देखो कि जे इन दोनों के अलावा और कहीं है क्या, इसमें देखो नहीं है, इसमें देखो नहीं है, इसमें देखो नहीं है, इसमें देखो नहीं है, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं करना है। हमने यहां लिख दिया एस का कूट जे हो सकता है, लेकिन अभी तो हमारे पास दो और बच रहे ना, इनको भी देखेंगे। आई, आई देखो इसमें है क्या, नहीं है, जिसमें एस था उसमें आई नहीं है, तो आई नहीं हो सकता। सी, सी तो यहां भी है, तो सी नहीं हो सकता। तो बेटा कौन सा कॉमन निकल गया इसका, जे। कौन सा निकल गया, जे। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा से देखिए। हमने देखा एस में अंडरलाइन है, तो हमने देखा कि एस कौन कौन से अक्षर शब्दों में दिया गया है, एस पहले वाले में और तीसरे वाले शब्द में, यानी कि स्क्वायर और स्ट्राइड में। तो हमें सिर्फ पहले और तीसरे ऑप्शन ही देखने हैं,
जिनमें हमने कॉमन निकाला W, W यहाँ भी है दूसरे में, लेकिन दूसरे में S नहीं था इसलिए क्रॉस कर दिया। P भी दूसरे में, और सुनो आप नीचे तक मत जाओ, पहले और तीसरे में है ना, पहले तीसरे में थे, पहले दूसरे में मिला, चलो जैसे मैंने बनाया W, W यहाँ भी है लेकिन यहाँ S नहीं था, P यहाँ भी है, यहाँ P है, G, अब G यहाँ नहीं है कोई बात नहीं, नीचे वाले में देख लो G कहाँ है भैया, G है क्या किसी में, कहीं नहीं है भैया G, तो G भी नहीं हो सकता। अब J साहब इसमें भी और इसमें भी, लेकिन अभी हमें आगे भी कंफर्म करना है। I नीचे वाले में, लेकिन नीचे वाले में S नहीं था, C सब में है, क्लियर है, तो S का पुट क्या हुआ J। अब दूसरा है अपना एग्जांपल रिमाइन में M अंडरलाइन है। अब देखेंगे, इनको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब अपना एक एग्जांपल हो चुका है, ठीक है, तो ये साथ के साथ आपको करने हैं कंप्लीट। अब इसके बाद देखो M कौन से में, हमें दूसरे में मिला साहब, मिला, पहले में तो M है ही नहीं, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, पांचवे में भी नहीं है, छठे में भी नहीं है, एकमात्र ऐसा अक्षर देखो जो केवल इस ऑप्शन में हो और किसी में नहीं होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं कंफर्म के, तो के देखो ऊपर वाले में नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है, ये रहा के, तो के तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। ओ देखो, ओ यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है, तो ओ भी नहीं हो सकता। सी तो ऊपर वाले में भी था, सी नहीं हो सकता। डब्ल्यू तो ऊपर वाले में भी था, नहीं हो सकता। पी डब्ल्यू वाले में था, ऊपर वाले में था ना पी, ये नहीं हो सकता। बचा कौन, एफ। अब देखो इन 6 ऑप्शनों में एफ है क्या कहीं, पहले में एफ नहीं है, दूसरे में तो होना ही चाहिए क्योंकि दूसरे में हम किसको देख रहे हैं, एम को, तीसरे में है क्या, नहीं है, चौथे में है क्या, नहीं है, पांचवे में है क्या, नहीं है, छठे में है क्या, नहीं है, तो एम बराबर क्या आ गया, एम बराबर क्या है बच्चों, एम बराबर आ गया एफ। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि किस अक्षर पर अंडरलाइन है, एम पर, कौन से में साहब, दूसरे में, तो दूसरे को टिक कर लिया। अब देखा कि एम कौन कौन से शब्दों में है, एक में भी नहीं मिला, एक में भी नहीं मिला, तो अब क्या करना है हमें कि इसमें देखना है कि सिर्फ ऐसा अक्षर जो केवल दूसरे ऑप्शन में मिले, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन में कौन अकेला पाया गया, एफ, तो एम का पुट क्या हो जाएगा, एफ। अब देखिए थर्ड एग्जांपल में किस पर, ई पर है। अब हमें क्या करना है, इसको भी अपन पहले करेक्शन कर लेते हैं, इनको मिटा लेते हैं चिन्हों को, ताकि हमें अगला कूट निकालने में समस्या नहीं आए, ठीक है। हाँ इतना जरूर कर सकते हैं आप, एस का जे निकल चुका है, इसको आप लगा सकते हैं गोला, ताकि आपको बार बार ये देखने ना पड़े कि साहब ये दो तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है, उनको गोला कर लीजिए। और जे कहां मिला था, इसमें मिला था, इसको भी गोला कर लीजिए, क्लियर, ताकि आपको ऑप्शन कम देखने पड़े, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए। इसमें ऑप्शन पे अंडरलाइन था ई पर, तो ई देखो हमने सबसे पहले देखा ई इसमें है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, और नीचे वाले में क्या, नीचे वाले तीनों में ई नहीं है। तो अब हमें देखना है कि इन तीनों में कौन सा अक्षर कॉमन है। तो देखो भैया W यहां भी है, W यहां भी है, W यहां भी है, दिमाग में थोड़ा सा बैठ रहा है भाई W हो सकता है, लेकिन इन तीनों में ई नहीं था, इन तीनों में देखें एक बार कहीं W तो नहीं है। तो देखो भैया O C V X Q Z P K C Z M H V Q O I C P नहीं है ना, तो W, ठीक है साहब, W हमारा हो सकता है, हो सकता है, अभी हम अगला भी तो चेक करेंगे, J तो कर देंगे चेक, P यहां भी है, P यहां भी है, लेकिन यहां P नहीं है, लेकिन यहां E था, तो P नहीं हो सकता, क्लियर। G तो भैया इसमें, और कहां है G, और है क्या कहीं, और नहीं है साहब कहीं भी। आप क्या करें साहब, जी भी नहीं है तो कोई बात नहीं, जी को छोड़ दीजिए आप, जे हम देख ही चुके पहले। आई देखो, आई दूसरे में नहीं है, आई भी नहीं हो सकता। सी दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, तो सी भी नहीं हो सकता। तो बेटा कौन बचा अकेला, डब्लू, इन तीनों में है डब्लू, तो किसका अंडरलाइन हो जाएगा ये, ई का, किसका हो जाएगा, ई का। इसको भी अपन अंडरलाइन कर देते हैं, बोला कर देते हैं, तो ई का कूट क्या हो जाएगा, डब्लू, ठीक है भैया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अब इनको मैं अभी करेक्शन कर देता हूं।
अब देखो धीरे धीरे अपने सॉल्यूशन होते जा रहे हैं ना, एक में से दो खत्म हो गए, इसमें से दो खत्म हो गए, इसमें से दो खत्म हो गए, ऑप्शन भी कम देखने पड़ेंगे। अगला है आपका अंडरलाइन वी पर, तो देखो पहले में भी है ही नहीं, दूसरे में ही नहीं, तीसरे में ही नहीं, चौथे में है और पांचवे में है, छठवें में भी नहीं है। तो हमें कौन कौन से देखने हैं, चौथे और पांचवे के ऑप्शन देखने हैं। तो देखो भैया वो तो ऊपर भी था, नहीं हो सकता। सी तो ऊपर भी था, नहीं हो सकता। वी लेकिन यहां भी है, वी नहीं हो सकता। एक्स इसमें नहीं है, नहीं हो सकता। क्यू नीचे वाले में नहीं हो सकता। बचा कौन, जेड। अब देख लो जेड ऊपर वाले में तो नहीं है, ऊपर वाले में नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो है, तो इसमें भी तो वी पर अंडरलाइन है। जेड इसमें भी तो है, इसमें भी तो वी है, तो वी का कूट क्या हो गया, जेड। तो जेड को भी गोला कर दिया हमने। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं क्या देखना है कि ये अक्षर कौन कौन से शब्दों में इधर कौन कौन सा कूट कॉमन मिल रहा है। तो बी का कूट क्या हो गया बेटा, जेड। क्लियर, पांचवे शब्द पे आइए आप। मैं आपका एक एक करा रहा हूं, इसके बाद अंडरलाइन कर दूंगा, नेक्स्ट वाले आप करेंगे खुद, ठीक है। आर देखिए, आर पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवे में भी है और छठे में भी है। वेरी गुड। ये एक ऐसा शब्द है, कौन सा, आर अंडरलाइन वाला पांचवें शब्द की बात कर रहे हैं, जो प्रत्येक शब्द में है, तो कूट भी प्रत्येक ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो देखो भैया डब्ल्यू को तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि ले चुके हैं। पी देखो भैया, पी इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो पी नहीं हो सकता। किसका, आर का निकाल रहे थे ना अपन, आर का। जी तो दूसरे में ही ना है, काट दो भैया। आई दूसरे में ही ना है, काट दो भैया। अब कौन बचा भैया, सी यहां में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आर का कूट क्या हो गया, सी। क्यों, क्योंकि आर प्रत्येक शब्द में था और प्रत्येक ऑप्शन में क्या मिला है, सी। तो इसको अंडरलाइन कर देंगे अपन। क्लियर, सी वाले को सबको अंडरलाइन कर दो आप, या गोला कर दो, सी 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 और सी। क्लियर, आर का क्या निकाल चुके हैं अपन, सी निकाल चुके हैं। आर का क्या निकाल चुके हैं, सी। अब नेक्स्ट देखिए आप, अगला है आपका लास्ट एग्जांपल जिसपे अंडरलाइन दिया गया है टी पर। अब देखो पहले में टी है क्या, नहीं है, दूसरे में है क्या, नहीं है, एक तो किसमें है, तीसरे में, एक किसमें है, चौथे में, और एक किसमें, छठवें में। तो हमें सिर्फ तीसरा, चौथा और छठवां, तीसरा, चौथा और छठवां ही ऑप्शन देखना है। तो देखो सी हम देखेंगे नहीं, जे हम देखेंगे नहीं, डब्ल्यू देखेंगे नहीं। अब कौन बचा आपका, एम देखो इसमें है क्या, एम नहीं है, तो एम तो हो ही नहीं सकता है। अगला कौन सा बचा भैया, वी इसमें है क्या, है, वी इसमें है क्या, है, लेकिन अभी एक और बच रहा है ओ तो ऊपर वाले में भी है, लेकिन ऊपर वाले में क्या नहीं था, टी। तो क्या आ जाएगा आपका इसका आंसर, वी और वी। क्लियर, किसका, टी इज इक्वल टू वी। टी का कूट क्या हो जाएगा बेटा, वी। तो देखिए पहले शब्द में ध्यान दीजिए दोबारा, पहले शब्द में एस पर अंडरलाइन थी जिसका कूट क्या निकाला अपन ने, जे। दूसरे में एम पर अंडरलाइन थी, कूट क्या निकला, एफ। तीसरे में ई पर अंडरलाइन थी, कूट क्या निकला, डब्ल्यू। चौथे में वी, कूट क्या निकला, जेड। पांचवे में आर, कूट क्या निकला, सी। छठे में टी, कूट क्या निकला, वी। मैं आपके 6 ऑप्शन का अंडरलाइन कूट निकाल चुका हूं। अब आपको क्या करना है, इसी स्तंभ में से सभी अक्षरों का कूट निकाल कर देखना है। अगर किसी भाई बहन को या किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में आप उस अक्षर का कूट मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है 9785741301। क्लियर, उस पर भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए यहीं पर अंडरलाइन लगाने की जरूरत है, आपको तो सारे निकालने हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन बच रहे हैं, क्यू, यू, ए, आर ई का हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, इसमें से कौन रह रहा है, इसमें से रह रहा आई और एन। ठीक है, इसमें से कौन बच जाएगा, एस का निकाल लिया, टी का, आर का, आई का, डी का, ई का, इसमें से डी रह गया। क्लियर, इसमें से कौन रह गया है, जी और एच। क्लियर है साहब, इसमें से कौन रह गया, वाई, इसमें से कौन रह जाएगा, यू। क्लियर, इन सबका आप कूट निकाल लेना। अब इसको आप उतारिएगा, इसके बाद अगली टाइप
संकेतों पर आधारित कूट, जो कि कोडिंग रिकॉर्डिंग की लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 6 संकेतों पर आधारित कूट। उसमें भी मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझाकर और इस टॉपिक को आज समाप्त कर नेक्स्ट वीडियो में आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग के या कूट वाचन के नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उतारिएगा। ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग की टाइप नंबर 6 संकेतों के कूट एंड लास्ट टाइप। और इसमें आपको मैं 2 ही एग्जांपल कराऊंगा क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, संकेतों के जो कूट आएंगे उनमें प्रत्येक अक्षर का कूट एक निश्चित स्थान पर मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस आपको ऐसा महसूस हो कि इनका निश्चित स्थान पर कूट नहीं मिल रहा है तो आपको कॉमन निकालने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, लेकिन इसमें ज्यादातर तो पड़ेगी नहीं। फिर भी कोई अगर एग्जाम्पल अपवाद के रूप में आ जाता है तो उसमें आप कॉमन निकालेंगे। देखिए, ऐसे प्रश्नों में शब्दों के समूह या वाक्यों को विभिन्न संकेतों के रूप में कूटबद्ध कर दिया जाता है तथा इन्हीं कूटों पर आधारित शब्दों या कूटों से हमें किसी निश्चित शब्द या कूट को ज्ञात करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल है आपका ट्रेन, TRAIN को सुनो भैया, ये बराबर का निशान है, कहीं ऐसा लग जाए आपको कि संकेत है, मैं ऐसा कर देता हूं इसमें। ठीक है ना, कि ये सोचे साहब संकेत तो ना दे रखे हैं। तो TRAIN स्टार हैज क्वेश्चन मार्क एट बराबर, क्लियर, ACE। अब आप सुनो, ये कैसे पता लगाओगे कि साहब इन अक्षरों का प्रत्येक स्थान निश्चित है? क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक अक्षर ऐसा है जो रिपीट हुआ है, ए। अब ए से पता लगा लेंगे ट्रेन में ये कौन से स्थान पर है, तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ ये पहले नंबर पे, तो पहले नंबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अर्थात प्रत्येक अक्षर का एक कूट निश्चित स्थान पर दिया गया है। तो अब हम आराम से निकालेंगे सी में दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, प्लस। सी का कूट क्या होगा, प्लस। ठीक है बेटा, सी का कूट क्या होगा, प्लस। इसके बाद है ई का कूट क्या होगा, क्रॉस या गुणा। ठीक है, सी लगातार है ना, प्लस गुणा, प्लस गुणा। आर का क्या है डाउ, हैज। आर का क्या है, हैज। और टी देखो, टी फर्स्ट नंबर पे था, स्टार। टी का क्या हो जाएगा, स्टार। इसके बाद है आपका AIN जो का क्यों है, क्वेश्चन मार्क एट, क्वेश्चन मार्क एट और बराबर। एक यहां भी तो क्वेश्चन मार्क ही था, तो सर्टेन को क्या लिखा जाएगा, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जरूर मिला लेना। कहीं सर्टेन में 7 अक्षर हो और आप 6 के कूट लिख दें तो सर्टेन को क्या लिखा जाएगा बेटा, प्लस इनटू हैज स्टार क्वेश्चन मार्क एट बराबर। क्लियर? इसी प्रकार देखो, यहाँ एग्जांपल जस्ट इसका उल्टा दिया है कि पहले तो दिए गए संकेत और बाद में दिए गए अक्षर। तो देखना हमें कौन से संकेत का कौन सा अक्षर है। पहले हम इनका देख लेते हैं कि कॉमन है या आगे पीछे तो नहीं है। देखो पी पहले नंबर पे था, क्वेश्चन मार्क, पी पहले नंबर पे है, क्वेश्चन मार्क, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क। अर्थात प्रत्येक का स्थान निश्चित है, तो बराबर 7 गुना क्वेश्चन मार्क को क्या लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, क्या लिखा जाएगा, तो देखिए बराबर, देखो सबसे पहले कहां है, बराबर है आपका पीछे से तीसरे नंबर पर। तो पीछे से तीसरे नंबर पे कौन है, सी। तो बराबर का कूट क्या हो जाएगा, सी। 7 लास्ट में है तो एल, क्योंकि यहां भी लास्ट में एल है और यहां पर 7 है। इसके बाद देखो क्रॉस, 7 से पहले क्रॉस था, एल से पहले क्या है, आई, CLI। और क्वेश्चन मार्क के लिए क्या था, पी। देख लो सब में पी का क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का पी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बराबर 7 गुना क्वेश्चन मार्क को क्या लिखा जाएगा, क्लिप, CLIP। ये आपके दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है बेटा, इसमें और कुछ नहीं है। आप चाहें तो एक एग्जांपल और कराऊं या ऐसा कीजिए, कुछ नहीं है, इनमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है बार बार, बहुत सरल टाइप है। 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 8 के रूप में आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग के ऑल नोट्स मिलेंगे 6 टाइपों के। ठीक है, उसमें
प्रत्येक पार्ट की लिंक दी हुई होगी। आप कोई भी पार्ट की लिंक खोलकर किसी भी समस्या का सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बता दिया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। अब मुझे आपसे एक ही उम्मीद है जिसको मैं लगाए बैठा हूं कि रीजनिंग एक्सपर्ट ध्यानसिंह डागुर चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब आप इसको उतारेंगे, उतारने के बाद हम अगली वीडियो में नोट्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।